Hello guys, this is Amarjit Kumar and welcome to my channel Journey to Physics. So guys, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में देखा। एक क्वेश्चन लेकर हम लोगों ने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपके पास रहे तो आप किस तरीके से उसको उसके यूज़ के थ्रू आप मोशन को एनालाइज करोगे या मोशन को देखकर कैसे आप एक्सटी ग्राफ बनाओगे, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था जिसमें कि एक क्रेजी बॉल को हम लोग कुछ हाइट से छोड़ते हैं, तो उसके बाद 2 बाउंस के बाद उसे कैच करने के बाद वो जो मोशन हुआ उस पे हम लोग डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाए थे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए थे। तो किसी को अगर वो चीज़ें वो वीडियो किसी ने देखी नहीं है तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो काइनेमेटिक्स पार्ट 6 वाले वीडियो में। ठीक है, वो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है गाइज़, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइज, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ पे, तो इसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज़ द रियलिस्टिक सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी इनमें से कौन सी ग्राफ है जो सही है, जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो गाइज आप फर्स्ट वाले पे देखो, अगर आप देखो इस टाइम पे कितनी वेलोसिटीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है, 3 वेलोसिटी। क्या ऐसा कभी हो सकता है गाइस कि एक पॉइंट पे एक टाइम पे 3 वेलोसिटी हो? एट वन टाइम 3 वेलोसिटी, यही ये ग्राफ शो कर रहा है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये वाला ग्राफ देखो, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी शो कर रहा है ये ग्राफ, है ना। मतलब हर एक टाइम के लिए यूनिक यूनिक वैल्यू है, हर टाइम पे अलग अलग वैल्यू है वेलोसिटी की। तो ये ग्राफ सही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। नाउ सी वाला ग्राफ में देखो, इसमें भी वही कहानी है, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी दिखाई जा रही है जो कि गलत है। यहाँ भी वही चीज़ है, 2 बार कट कर रही है एक टाइम पे, तो ये भी गलत है। ओके, चलो सॉरी। तो गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वी और टी की ग्राफ दे रखी है, वी और टी की ग्राफ दे रखी है। चलो, अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है वी टी ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक, तो बताओ गाइज, यहाँ पे स्लोप कितना है? 0 है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये क्या है, पैरेलल है, तो 0 है। यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है ना। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है गाइस? एम इंटू ए होता है। ठीक, ये तो कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। ओके गाइज, चलो ये चीज़ समझ में आया। और एक बात, अगर ए पॉजिटिव होता है तो स्पीड क्या होता है? स्पीड डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है ना गाइस। स्पीड ए पॉजिटिव होती है तो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ए जब नेगेटिव होती है तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज करती है। ओके, ये चीज़ समझ में है ना। चलो ये चीज़ समझ में। और एक और बात, ये स्पीड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या है? अगर ये वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है तब की बात है ये, और यहाँ पे पॉजिटिव है। दोनों केस में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये जस्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब मोशन को यहाँ पे मोशन के ऑपोजिट में है, ऑपोजिट ऑफ मोशन। तो क्या होगा यहाँ पे? मोशन को अपोज कर रहा है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा वो वाला पार्ट जो ग्राफ में वो मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एट बी फोर्स इज़ 0, ये तो गलत है। बी में फोर्स 0 नहीं है, बी में फोर्स ना ही टूवर्ड्स द मोशन है, क्योंकि यहाँ पे
जो है मोशन अपोज हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एट बी देयर इज़ अ फोर्स विच अपोजेस मोशन, ये वाला हमारा राइट होगा ऑप्शन, है ना, ये वाला हमारा राइट होगा ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है तो सबसे पहले वी टी ग्राफ में क्या फाइंड आउट करेंगे? स्लोप, तो 1 दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 और इसको 4। तो सबसे पहले स्लोप 1 कितनी है गाइस? स्लोप 1 है 20/21। स्लोप 2 कितनी है? स्लोप 2 है 0। स्लोप 3, स्लोप 3 है, y में कितना चेंज है? 60 - 20 40/40 - 10, 40 - 30 कितना होता है? 10, 4। उसी तरीके से स्लोप 4 कितना है? स्लोप 4 है आपका 60/70 - 40 कितना होता है? 30, तो -3। अब इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि कौन सी किसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इसकी स्लोप कितनी है? 3 है ना गाइस। तो हम लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में क्या है? 4 है। तो ये वाला जो पार्ट है मतलब स्लोप 3, वो हमारा क्या होगा? वहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ओके गाइस, चलो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, एक ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड किसी यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये कुछ ऊपर, अब यहाँ पे नीचे की तरफ जी एक्ट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट है यू का, तो यहाँ पे स्पीड जो होगा डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ये कुछ हाइट तक जाएगा। फिर क्या होगा गाइस? यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। अब ये ज़ीरो होने के बाद क्या होगा? यहाँ से घूम के फिर ये आएगा नीचे, तो इस वक्त वापस आने वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी जस्ट चेंज हो जाएगी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर से ये ग्राउंड पे आके नीचे गिर जाएगी, है ना गाइस। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये जो जो जाने का टाइम है वो कितना हुआ होगा, तो मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और नीचे की तरफ g है t। तो कितना टाइम लगा होगा गाइस? इसको टाइम लगा होगा u/g, जाने का टाइम, और यही टाइम आने का भी होगा ना। u/g में ऊपर गया और u/g से नीचे आया, ये वाली चीज़ समझ में आ रही है? कैसे? मैं बोलूँगा अगर मैं आने वाले समय में देखूँ, आने वाला मोशन को थोड़ा सा मैं ध्यान दूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? इनिशियली क्या है? 0 है, फाइनली कुछ u हो जा रहा है, और नीचे की तरफ ही क्या है? मैं नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया हूँ, तो टाइम क्या आ जा रहा है यहाँ पे? u/g, तो सेम टाइम आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं बोलूँगा कि जब when ball reaches its maximum height, it took t equal to u/g। u/g समय में वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी गाइस? कितनी होगी? u²/2g। किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा है मैं डायरेक्ट कैसे लिखा, तो आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन वाले वीडियो को देख लेना। ओके गाइस, काइनेमेटिक्स पार्ट 3 शायद 3 या 4 आप देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा ये कैसे मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। ओके गाइस, तो t इक्वल टू u/g के समय हाइट कितनी हो गई? u²/2g। ओके, चलो इतना समझ में आया। अब t इक्वल टू 2u/g के समय कितना हो गया होगा? अब जितना हाइट ऊपर गया उतना ही हाइट ये वापस ज़मीन पे आ गया ना, तो मैं बोलूँगा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? t इक्वल टू 2g पे, वापस से नेगेटिव h,
वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा ना तो एच इक्वल टू ज़ीरो आएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से, नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, ये ग्राफ पूछ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एच इक्वल टू क्या है, पोजीशन क्या होगा, ज़ीरो पे वापस आ जाएगा, टी इक्वल टू 2u/g पे। तो आप देखो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो है, टी इक्वल टू u/g पे ये u²/2g है। तो सब पे वही चीज़ है, 2u/g पे वापस ज़ीरो हो रहा है, तो सारे ग्राफ ज़ीरो हो रहे हैं, तो ये तो कॉमन है। अब मुझे समझना है कि जब ज़ीरो से u/g जा रहा है, ज़ीरो से t इक्वल टू u/g तक जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही थी ना। तो s और t में जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का रेट हमको चेक करना है। तो किस में डिक्रीज़ कर रहा था, देखो ऊपर जा रहा था वेलोसिटी घट रहा था, तो टेंजेंट देखो घट रहा है ना, तो इसमें जो है टेंजेंट घट रहा है। फिर उसके बाद जब वो वापस आ रहा था ऊपर से नीचे, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी, तो उसकी टेंजेंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही होगी, देखो इंक्रीज़ कर रही है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है मुझे अप्रोप्रिएट दिख रहा है। चलो ठीक, अब आप ये वाला ग्राफ देखो, ए वाला। तो ए वाला ग्राफ में आपको क्या दिखेगा कि ये समय में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, जो कि ये गलत है, वेलोसिटी तो डिक्रीज़ कर रही है ना, ज़ीरो से u/g जब जा रहे हैं, ठीक। इस केस में भी देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो कि ये रॉन्ग है। अब ये डी वाला देखो, डी वाले में क्या है, जीरो से टी इक्वल टू ज़ीरो से टी इक्वल टू u/g के समय वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, स्लोप जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ओके गाइस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्लोप जो है पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में लाई करना चाहिए। तो ये वाला हमारा ग्राफ सही है। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ओके गाइस, और एक चीज़ आप समझ सकते हो कि ये पैराबोलिक ही कैसे है, एक और तरह से आप समझ सकते हो कि पैराबोला ही क्यों है ग्राफ। तो आप बोलोगे कि एच अगर निकालेंगे, एक सेकंड गाइस, आप बोलोगे पैराबोला ही क्यों है, इस तरह का ग्राफ क्यों है। तो रिलेशन आप अगर लिखोगे, एच इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी एक सेकंड, कहाँ गया रबर, तो आप रिलेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखोगे। तो ये एक तरह का कैसा फंक्शन है गाइस, स्क्वायर वाला फंक्शन है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है ग्राफ, इसलिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। यही दोनों में से पॉसिबल था, जो कि बी वाला ऑप्शन है हमारा राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं इसको मैंने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से बताया था आपको। इसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव किस किस ग्राफ में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव दो केस है ना, एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है जिसमें वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव, एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है इसमें वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो। ये दो केस पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप देखो वेलोसिटी पॉजिटिव किस में और नेगेटिव किस में। पॉजिटिव किस में है गाइस, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में कैसे चेक करते हो वेलोसिटी की, स्लोप से। किस में स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि इसमें जो है स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है और इसमें पॉजिटिव दिख रहा है ना, ठीक, इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा अब स्लोप तो देख लिए पॉजिटिव, और ये दोनों में क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। अब एक्सेलरेशन अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रेट देखेंगे, रेट किस में ज़्यादा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो जो पहला वाला केस है उसमें दोनों ही पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब स्पीड जो है बढ़ रही होगी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब है जो स्लोप होगा वो बढ़ रहा होगा समय के साथ। तो कौन से वाले में आपका, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव वाला देख रहे हो तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक। तो ये दोनों में से किस में स्पीड बढ़ रही है, तो आप कैसे चेक करोगे, स्लोप को देखोगे,
तो इसमें स्लोप को देखो, स्लोप घट रही है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चीज़ देखो आप, इसमें स्लोप जो है बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ ज़रूर पॉजिटिव हो रहा होगा, तभी स्पीड अप हो रहा है। मतलब 4 तो हमारा एक आंसर पक्का है। चलो अब नेगेटिव वाले में चेक करते हैं, तो ये दोनों में चेक करेंगे। तो नेगेटिव वाले में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब स्पीड डाउन होनी चाहिए, स्पीड घटनी चाहिए। तो आप देखो स्पीड किस में घट रही है, तो स्लोप आप चेक करो, इसमें चेक करो 1 2 3, तो किस में स्लोप घट रहा है, इसमें तो स्लोप बढ़ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक, इसमें आप देखो 1 2 3, स्लोप किस में घट रहा है, इसमें घट रहा है। स्लोप आप जैसे जैसे टाइम के साथ जा रहे हो आगे, तो स्लोप घट रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और स्लोप घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जरूर यहाँ पॉजिटिव हुआ होगा, तभी स्पीड जो है उसकी घट रही है। क्योंकि ऑपोजिट सेंस होना ज़रूरी है, स्पीड का घटने का मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर ऑपोजिट फॉर स्पीड डिक्रीमेंट। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? अगर एक्सेलरेशन और इस केस में क्या है, स्पीड जो है वो घट रही है, इस केस में क्या है, स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो 1 वाला ग्राफ और 4 वाला ग्राफ हमारा सही है, जो कि बी आंसर होगा। तो आप समझ गए गाइस कैसे इसको करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग चलिए एक और थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, चूज द करेक्ट वीटी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ आपको चूज करना है। ठीक, तो आप देखो ये जो स्लोप है ये क्या स्ट्रेट लाइन है, जिसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है ना, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है स्ट्रेट लाइन की तरह, तो ऑब्वियसली आपको वेलोसिटी में टाइम ग्राफ में वो वाला ग्राफ चूज़ करना होगा जिसकी स्लोप टाइम के साथ बढ़ रही होगी। तो आप ये वाला देखो, ये वाला ग्राफ देखो, इसकी स्लोप टाइम के साथ देखो यहाँ तक बढ़ गई T1 तक, उसके बाद घटनी चाहिए ना टाइम के साथ, देखो ये वाली जो है घट रही है, तो एक ये आंसर पॉसिबल है। ठीक है, सही है। चलो ये वाला देखें, इसमें क्या है, टाइम के साथ स्लोप बढ़नी चाहिए, तो ये लेकिन यहाँ पे तो यार टाइम के साथ स्लोप ज़ीरो है, यहाँ भी टाइम के साथ स्लोप ज़ीरो है, तो ये आंसर होगा नहीं। ये वाला देखो, जब आप ज़ीरो से T1 जा रहे हो तो स्लोप क्या है, घट रहा है, जो कि गलत है, टाइम के साथ स्लोप बढ़ना चाहिए। इसमें देखो टाइम के साथ स्लोप घट रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए आंसर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है गाइस, तो एक बार फिर से आप वीडियो को थोड़ा बैक कर कर देखो, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन गिवन क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसमें फिर क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसके स्लोप को गौर करना है कि स्लोप किस तरीके से वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो आप क्या करोगे, फिर से 3 पॉइंट्स ले लो, स्लोप का वेरिएशन देखो, पहले ऐसा था, बाद में फिर क्या है, स्टीपनेस उसकी बढ़ रही है। ठीक है, स्टीपनेस का मतलब सिंपल यही है, वर्टिकल से जो पास होगा टेंजेंट उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। नहीं फ़र्क पड़ता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो जो भी वर्टिकल के पास होगा वो स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देखो जब 1 से टाइम बढ़ रही है तो स्लोप उसकी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में बढ़ रही है, तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले हम लोग इधर बना के देखते, कुछ ऐसा जाना चाहिए। ठीक, कहाँ तक, 1 में। अचानक से फिर देखो आप, इसकी स्लोप 1 के पास जस्ट 1 से पहले नेगेटिव थी, उसके बाद जस्ट पॉजिटिव हो जा रही है। स्लोप का पॉजिटिव होना मतलब क्या है, वेलोसिटी का पॉजिटिव होना। तो यहाँ पे जस्ट नेगेटिव था, तो इसके बाद जो है वेलोसिटी जस्ट पॉजिटिव हो गया, जस्ट पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप अब देखो, स्लोप घट रहा है, देखो स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव है बट टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है गाइस, ये वाला ग्राफ मैच कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ सही है हमारा। चलो ठीक है, समझ में आया। अच्छे ग्राफ है गाइस, इसको अगर एक बार में नहीं समझ आता तो बार बार देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने में आपको हेल्प मिलेगी। चलो ये वाला देखते हैं। अ बॉय लीव्स हिज हाउस, अपने घर से निकलता है एक लड़का, और वो थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकलता है अपने मार्केट में। तो 5 मिनट के बाद देखता है यार बारिश होने लग गई, उसके बाद वो अपने घर को भागता है। तो उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया
अपने घर से निकलने के बाद, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ है। तो एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में आपको जज करना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो ये वाली जो पार्ट है, इसमें वेलोसिटी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। ये वाली जो पार्ट है, इसमें क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज। तो कैसे पता करेंगे, स्लोप देख लो आप, स्लोप देखोगे तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीज, डिक्रीजेस। और ये वाला पार्ट ले लो तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, हियर इट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखोगे जब 1 से 2 जा रहे हैं, जब 1 से 2 जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, नीट एंड क्लीन। चलो आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ओके गाइस, हाँ। तो 1 से जब 2 जा रहे हो आप, 1 से 2 जा रहे हो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम हुई, वहाँ से क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ से वेलोसिटी जो है घटनी भी शुरू हो रही है, हर पॉइंट पे अब घट रही है। तो मैं बोलूँगा ना कि 2 पे जो है, 1 से 3 के बीच में जो 2 पे है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ तो इतनी दूर कांस्टेंट रही, उसके बाद घटनी शुरू हो गई, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी, हैं। क्योंकि अगर हम चलो सबसे अच्छी बात क्या करते हैं, काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो आप देखो जब 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, तो कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, तो कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा, ये 1 था, ये 2 था, ये कुछ टाइम ले लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। अब 2 के बाद क्या है, जस्ट स्लोप जो है ये हो जा रहा है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है बट उसका जो रेट है वो घट रहा है आगे। तो क्या होने वाला है गाइस, कुछ ऐसा आ जाने वाला है। ये 3 है, 3 के बाद 4 में क्या है, कुछ दूर पे ये वाला पार्ट 0 है, स्लोप, स्लोप इज़ 0, स्लोप 0 है, मतलब कुछ ऐसा वेलोसिटी टाइम में दिखेगा। उसके बाद जस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आ गया। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्या है, ये आपका 4 है और ये वाला जो पोर्शन है आपका 5 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पॉइंट 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी 0। तो मैं बोलूँगा कौन सा पॉइंट 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ पॉइंट। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। दूसरा को क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव तो भाई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 क्या है, इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। तो इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 के पास ही इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड दिख रहा है हमें, जस्ट इंक्रीजिंग, उसके बाद से तो घटनी शुरू हो गई, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आई होप ये आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है गाइस, इसमें आपको क्या करना है, एक वीटी का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो यार ग्राफ ऑफ वीटी विल गिव यू, सॉरी ग्राफ ऑफ वीटी में आपको जो एरिया है, एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड द mod of the area, will give you the distance. Mod means graph of mod vt, ठीक है, वो आपको डिस्टेंस देगा। ठीक, किस तरीके से निकालते हैं इसको, चलो फाइंड आउट करते हैं। इसकी एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, इसकी एरिया, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो एरिया 1 कितना आएगा, एरिया 1 आ जाएगा, इसकी हाइट कितनी है 4, और विड्थ कितनी है, हाइट है 4 और विड्थ है 2, 8। दूसरी की कितनी है यार, दूसरी की है ये विड्थ कितनी है 4 - 2,
टू इंटू हाइट कितनी है -2, तो हो गया ये -4। थर्ड में आप देखो तो थर्ड वाला भी क्या है, हाइट कितनी है 2, विड्थ कितनी है 6 - 4 2, इट्स 4। तो डिस्प्लेसमेंट जब मैं पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज़ मैं सारे एरियल वेक्टर्स को एरियाज़ को ऐड कर दूंगा, तो 8 - 4 + 4 ये आपका 8 आ जाएगा। लेकिन जब डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस में आपको ये माइनस को प्लस लेना होगा, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो 8 + 4 + 4, जितनी भी जब डिस्टेंस निकालना हो ना, तो जितनी भी एरिया जो नेगेटिव आ रही होगी उसको आप पॉजिटिव बना देना और ऐड कर देना, वही आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है गाइस, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 8, इट इज़ 16। तो मेरा आंसर आ गया, है ना, समझ में आ रहा है। चलो ठीक। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वही वाला एग्जांपल है, आप जाकर उसको देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो गाइस आज आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो सारे क्वेश्चंस का, और आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाना, ताकि मैं हर दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। मैं अब अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो जुड़े रहना और अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू गाइस।